हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद डेली प्रोग्राम में आने के लिए। आज हम सब गौड़िया वैष्णव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव तिथि है। आज के दिन शिला भक्ति विनोद ठाकुर प्रकट हुए थे। शिला भक्ति विनोद ठाकुर हम सब के लिए बहुत योगदान दिए हैं। इनके गुरु दीक्षा गुरु विपिन बिहारी गोस्वामी और शिक्षा गुरु शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी थे और इनका जन्म स्थान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। ये उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। आज से लगभग 250 साल पहले अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक इंडियन को सबसे ऊंची पदवी थी और उस समय इनकी सैलरी 45 रुपीज पर मंथ। अभी तो बहुत कम लग रहा है, लेकिन उस समय 45 रुपीज आज के समय में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के बराबर है। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से हम सबका ये जो संप्रदाय है ये सुरक्षित रहा, क्योंकि शिला भक्ति विनोद ठाकुर के समय इतने अप संप्रदाय खुल गए थे, मतलब भक्ति की इतनी दुकानें खुल गई थी जो कि शास्त्रों से हटकर चलने लग गए थे, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने लग गए थे। इन लोगों का बोलबाला ज़्यादा हो गया था। हर जगह केवल यही लोग बिखरे पड़े थे। लेकिन उस समय भी शिला भक्ति विनोद ठाकुर अकेले सबका डट कर सामना किए, जिसमें से शायद आप लोग को पता होगा, एक फल्गु भगवान के नाम से भी एक व्यक्ति थे जो कि अपने आप को भगवान कहते थे। लेकिन भगवान क्यों कहते थे? क्योंकि वो लोगों का थोड़ा दुख दर्द दूर कर देते थे। जिनका कोई बीमारी होता था तो वो उनके पास अगर जाते थे तो वो ठीक कर देते थे, क्योंकि उनके पास कुछ यौगिक शक्ति थी जिससे लोगों को आराम मिल जाता था। जैसे एक डॉक्टर है, आपको किडनी खराब हो जाए, डॉक्टर के पास जाओ, तो अगर वो डॉक्टर किडनी ठीक कर दे और ये दावा करने लगे कि मैं भगवान हूँ, तो ये मूर्खता है। उसी प्रकार से योग शक्ति भी ऐसा ही होता है। एक योगी जो तपस्या करते हैं उनके पास कुछ शक्तियाँ आ जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान हो गए। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर फल्गु भगवान के पास जाते हैं और शास्त्रों से बात करते हैं। बाद में वो कहता है कि क्या करूं भक्ति विनोद, जब लोग मुझे भगवान कहते हैं तो मुझे बहुत आनंद आता है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैं भगवान नहीं हूँ। शिला भक्ति विनोद ठाकुर फिर उसके पास ही थोड़ा दूर पर जाकर श्रीमद् भागवतम का पाठ करने लग जाते हैं, जिससे उसको प्रॉब्लम होने लग जाती और वो तरह तरह की शक्तियाँ भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर फेंकता था। लेकिन फाइनली वो शक्तियाँ उसी को ही खत्म कर डाली। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है तमाम प्रकार के लोगों को आकर्षित करने के लिए लोगों को भक्ति से दूर लेके जा रहे थे, लेकिन शिला भक्ति विनोद ठाकुर एक एक करके सबको ठीक किए। इवन शिला भक्ति विनोद ठाकुर भविष्यवाणी किए थे कि महाप्रभु इस संसार में आए हैं कुछ लोगों का उद्धार करने के लिए नहीं, ये पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए आए। और वो दिन आएगा जब गोरे और काले लोग यहाँ पर आकर मिलजुल कर कीर्तन करेंगे। और ये भविष्यवाणी शिला भक्ति विनोद ठाकुर की, ये जो भविष्यवाणी है शिला प्रभुपाद
आकर पूरा किए। श्रील प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व के लोग आज मायापुर में आकर कीर्तन और डांस करते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को 7वां गोस्वामी कहा जाता है। वृंदावन के 6 गोस्वामी और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर 7वें गोस्वामी थे। ये गृहस्थ आश्रम में थे। इनके कुल 14 संतानें थी। एक संतान का बचपन में ही शरीर छोड़ दिए थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इतने बिजी रहते थे कि ये अपना एक शेड्यूल फिक्स किए थे। अगर वो शेड्यूल से ना चलते तो उनके साथ कुछ कार्य ही ना हो पाते। और हम लोग हर साल शेड्यूल बनाते हैं, अब से ये करेंगे, अब से ये करेंगे नए वर्ष पर, लेकिन फ्लॉप हो जाता है। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा नहीं करते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर रात के 8 से 10 सोते थे और फिर रात के 10 से सुबह 4 बजे तक लिखते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपनी लाइफ में 100 बुक से ज़्यादा बुक लिखे हैं। और सुबह 4 से फिर 4:30 आधे घंटे के लिए रेस्ट लेते थे और फिर सुबह 4:30 से 7 बजे तक अपना साधना करते थे, जप करते थे। 7 से 7:30 जो कुछ लेटर्स वगैरह आते थे उसका रिप्लाई करते थे ऑफिस से रिलेटेड। फिर 7:30 से 9:30 शास्त्र अध्ययन करते थे। 2 घंटा रोज पढ़ाई करते थे शास्त्रों का, इतना बिजी होने के बावजूद भी। लेकिन मेरे जैसे लोग, हम जैसे लोग थोड़ा भी समय नहीं निकाल पाते। और फिर पहली बार पूरे दिन में प्रसाद पाते थे, वो भी 9:30 से 10 के बीच में। स्नान करते थे, प्रसाद पाते थे और प्रसाद में वो भी आधा लीटर मिल्क, 2 चपाती और कुछ फ्रूट्स। और फिर 10 से 1 कोर्ट की ड्यूटी करते थे, सुबह 10 के 1 बजे तक। और 1 बजे से 2 बजे तक आते थे घर पर रिफ्रेशमेंट के लिए। और 2 से 5 फिर से कोर्ट की ड्यूटीज। और 5 बजे से लेकर 7 बजे तक शास्त्रों का ट्रांसलेट करते थे बंगाली भाषा में। और 7 से 8 शाम को बात करते थे, फिर प्रसाद लेते थे। 2 चपाती, आधा लीटर मिल्क, थोड़ी सी राइस, कुछ फ्रूट्स। ये शेड्यूल था श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का। टोटल देखा जाए तो पूरे 24 घंटे में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर केवल 3 घंटा विश्राम करते थे। 8.5 घंटा लिखते थे और 4.5 घंटा अपना जप और अध्ययन में लगाते थे और 6 घंटे की केवल ऑफिस की ड्यूटी करते थे। ये मोटा मोटा लगभग श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का शेड्यूल होता था। इवन कि नवदीप धाम की जो लीला स्थली है भगवान चैतन्य महाप्रभु की, इसकी जो खोज किए थे, इसका श्रेय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को जाता है। इन्होंने बहुत अथक प्रयास से ये लीला स्थली खोजी। बीच बीच में हम जब मायापुर जाते हैं, जो भी दर्शन करते हैं, ये सब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा है। इसलिए हम सब जब भी मायापुर जाएं, हमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी कृपा से हम आज भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन कर पा रहे हैं। काफी दिन जॉब करते करते बीत गए तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ऑफिस से रिटायरमेंट लेना चाहते थे, क्योंकि उनके पास समय कम हो पाता था प्रचार प्रसार करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, रिटायरमेंट नहीं मिलेगा। उन्होंने क्या किया, उनके घर से ऑफिस तक, ताकि समय बच जाए, एक रेल की पटरी बिछा दिए। मतलब कितने इम्पोर्टेंट पर्सन थे कि केवल और केवल श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आने जाने के लिए एक ट्रेन चलती थी।
एक बार रात्रि के समय शिला भक्ति विनोद ठाकुर देखते हैं, जगते हुए देखते हैं कि छत के ऊपर जब जाते हैं तो वहां पर जगते हुए देखते हैं कि दूर वहां पर एक भव्य इमारत, जहां से बहुत बड़े बड़े प्रकाश पुंज निकल रहे थे। जब वो देखते हैं रात्रि के समय, और जब सुबह जाकर देखते हैं वहां पर, अगली सुबह जब देखते हैं तो इमारत तो नहीं रहती, लेकिन वहां पर बहुत सारे वृक्ष दिखाई देते हैं। तो अगले दिन जब शिला भक्ति विनोद ठाकुर ऑफिस से आते हैं तो सीधा वहीं चले जाते हैं, उसी स्थान पर। जब वहां पर जाते हैं तो उस रात्रि में शिला भक्ति विनोद ठाकुर देखते हैं क्या कि चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ वहां नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। वो केवल कुछ क्षणों के लिए ही था, कुछ समय के लिए था। उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु लुप्त हो गए, डिस्पियर हो गए। तो कई सारे लोग कहते थे कि ये वही स्थान है जहां पर चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है, लेकिन ये कंफर्म करने के लिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो वहां से कोर्ट से सारे उस समय के मैप निकलवाते हैं। सारा मैप निकलवा के कई दिनों तक इसमें लगते हैं, ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद वो वही स्थान आता है जहां पर चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए साधु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, ये तीनों की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने कंफर्मेशन के लिए श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं वहां जाने के लिए, ताकि वो प्रमाणित हो सके। तो श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की उम्र उस समय लगभग 144 साल थी। वो चल नहीं पाते थे, उनकी आंखें की पलकें भी नहीं उठती थी अपने आप से, उनका पलकें उठाना पड़ता था। तो उनके जो सर्वेंट थे बिहारी जी, वो टोकरी में लेके जाते हैं उस स्थान पर। जैसे ही वो उस स्थान पर पहुंचते हैं और उनकी पलकों को जब उठा कर दिखाते हैं, तो सोचिए जिनके पास अपनी पलकें उठाने की शक्ति नहीं थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पास से उस स्थान पर पहुंचते ही वो टोकरी से कूद जाते हैं 10 फुट ऊपर, कूद कर वहां डांस करते हैं। कल्पना कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, यही जन्म स्थान है। मैप से भी क्लियर, चैतन्य महाप्रभु नृत्य भी कर रहे थे, ये भी क्लियर, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी भी, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, वो भी प्रमाणित किए कि यही शिला भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म स्थान है। एक बार शिला भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा हुई कि रिटायरमेंट के बाद उनकी ये इच्छा हुई कि मैं ब्रज में जाऊं, ब्रज में रहने की इच्छा जागृत की, और वो कोलकाता से निकल भी गए। कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर जाने के बाद उन्होंने सोचा कि वहां ब्रज जाने से पहले भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेके फिर आगे जाएंगे। तो 100 किलोमीटर दूर तारकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। जब वो वहां पर रुकते हैं रात में, तो स्वप्न में भगवान शिव आते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? महाप्रभु के जन्म स्थान का कौन पता लगाएगा? जब ये सुनते हैं तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर वापस आ जाते हैं। एक बार शिला भक्ति विनोद ठाकुर मंदिर बनवाने का योजना बनाए, और वो एक एक घर से 1-1 रुपया दान ले रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी ने कुछ लोगों से, कुछ बिजनेसमैन लोगों से 10-10 रुपये ले लिए। जब शिला भक्ति विनोद ठाकुर को पता चला, शिला भक्ति विनोद ठाकुर 3 दिन तक अपनी पत्नी से बात नहीं किए थे। पत्नी के पूछने पर फिर बताते हैं कि आपने इतने सारे लोगों से इतना धन लिया, इससे कई सारे लोगों को सेवा से वंचित कर दिया आपने। शिला भक्ति विनोद ठाकुर का हार्ट कितना विशाल है।
वो मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन उस मंदिर में ताकि सबका सहयोग हो, चाहे थोड़ा थोड़ा ही हो। ये थे हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर। शिला आज हम सब मायापुर जाते हैं या फिर जो भी कुछ अध्ययन करते हैं, समझते हैं, इन सब में शिला भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम सबको शिला भक्ति विनोद ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हम सब के ऊपर ऐसी कृपा करें ताकि हम सब उनके इंस्ट्रक्शन का पालन कर पाएं और भगवान की सेवा कर सकें। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की